खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां हुई तेज, पोलिंग बूथों का निरीक्षण करेंगे अधिकारी, तहसीलदार का तबादला न होने तक जारी रहेगी लेखपालों की कलमबंद हड़ताल। फिर बात करेंगे रामगढ़ चीनी मिल ने गन्ना किसानों को 16 करोड़ 43 लाख का किया भुगतान। खबरनामा के अंत में बात करेंगे अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचे अमिताभ बच्चन, सोने का हार किया भेंट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बस हादसे में घायल सीतापुर के श्रद्धालुओं की हालत में हो रहा सुधार। सीतापुर में 2 दिवसीय मंडलीय बेसिक खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। 24 घंटे से अधिक समय के लिए शहर के कई मोहल्लों में ठप रहेगी जलापूर्ति। सम्मेलन के जरिए सपा नेताओं ने दिखाई ताकत, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था बुलंदी ने बनाया नया विश्व कीर्तिमान। नवागत सीडीपीओ पूजा त्रिपाठी के औचक निरीक्षण से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में हड़कंप। सीतापुर के किस वैज्ञानिक को भारत रत्न दिए जाने की उठी मांग। योगी सरकार ने प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों को दी एक और सौगात। खबरें सीतापुर जनपद से। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को डीएम अनुज सिंह ने प्रभारी अधिकारियों व सहायक प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि आयोग द्वारा जारी नियमावली का भलीभांति अध्ययन कर लें और उसी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
डीएम ने निर्देश दिया कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी हेतु रूट चार्ट तत्काल प्रस्तुत किए जाएं। सभी अधिकारी पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर लें। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या से रामलला का दर्शन कर लौट रहे बस पर सवार श्रद्धालु यात्रियों की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। यात्रियों के बेहतर इलाज के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी जिला अस्पताल से लेकर ट्रामा सेंटर तक में चिकित्सकों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। बता दें, रामलला का दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की एक बस की थाना रामपुर कला इलाके में बिसवा महमूदाबाद मार्ग पर ट्रक से भिड़ंत हो गई थी, जिससे बस पर सवार 31 लोग घायल हो गए थे। इनमें से 7 यात्रियों की हालत थोड़ी सी गंभीर थी, जिनका इलाज जिला अस्पताल सीतापुर में चल रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि सभी यात्रियों की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। बता दें, ये सभी यात्री गुरुवार को रामलला दर्शन के लिए बस से अयोध्या गए होते। विस्तृत खबर के लिए देखें आई इंडिया। यूपी के सीतापुर में प्रशासन और लेखपालों के बीच छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले की तहसील लहरपुर में लेखपाल संघ की कलम बंद हड़ताल शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रही। लेखपालों के धरना प्रदर्शन में लेखपाल संघ की जिला इकाई में शामिल होकर लेखपालों का उत्साह बढ़ाया। संघ की तरफ से चेतावनी दी गई कि जब तक तहसीलदार लहरपुर मनीष कुमार का तबादला नहीं हो जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने में लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार यादव, मंत्री राधेश्याम यादव, मीडिया प्रभारी ओमकार, लहरपुर इकाई अध्यक्ष अवध यादव सहित तमाम लेखपाल शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आई इंडिया देखें। लोकसभा चुनाव से पहले जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। प्रशासन की तरफ से अलग अलग थाना क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया जा रहा है। शुक्रवार को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने पुलिस बल के साथ सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास फ्लैग मार्च किया। पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने धर्मगुरुओं एवं आम जन से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बातचीत भी की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी को आश्वस्त भी किया। जनपद सीतापुर की डालमिया चीनी मिल यूनिट रामगढ़ द्वारा गन्ना किसानों को 16 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग ने बताया कि किसानों को 27 जनवरी 2024 से 2 फरवरी तक खरीदे गए गन्ने का मूल्य किसानों के बैंक खातों में भेज दिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि चीनी मिल को साफ सुथरा और ताज़ा गन्ना ही आपूर्ति करें। मोबाइल पर पर्ची का मैसेज प्राप्त होने के बाद ही गन्ने की कटाई करें। भाजपा केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हर जतन कर रही है। पार्टी की तरफ से हर वर्ग के बीच पहुंचकर उसे लुभाया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा किसान मोर्चा ने ग्राम परिक्रमा यात्रा की तैयारी की है। यह यात्रा 12 फरवरी से 5 मार्च के मध्य पूरे देश में निकाली जाएगी। यात्रा के जरिए पार्टी के नेता किसानों के बीच जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाएंगे। किसानों के हित में किए गए कार्यों को विशेष रूप से बताया जाएगा। साथ ही जन चौपाल के जरिए किसानों से सुझाव भी लिए जाएंगे। भाजपा किसान मोर्चा ने इस सिलसिले में शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता भी की। पत्रकार वार्ता में मोर्चा के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया, इसका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 फरवरी को करेंगे। इस मौके पर जिला महामंत्री रोहित सिंह, क्षेत्रीय मंत्री उपेंद्र शुक्ला, बीरेश शुक्ला, डॉक्टर पवन सिंह, मनीष द्विवेदी, रवि तिवारी आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हेरा में 11 फरवरी को एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर आंख अस्पताल सीतापुर ले जाया जाएगा। इस निःशुल्क शिविर में आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आंखों की जांच करेंगे। आयोजकों ने बताया, नेत्र शिविर में आने वाले मरीजों को आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी, साथ ही आयुष्मान गोल्डन कार्ड अगर है तो उसे लेकर आना जरूरी है।
ब्लॉक सकरन क्षेत्र में किसान गोष्ठी का आयोजन कर गन्ना किसानों को सह फसली खेती की जानकारी दी गई। दी सेक्सेरिया चीनी मिल बिस्वा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रामकुशल सिंह ने किसानों को बताया कि गन्ने का दलहनी, तिलहनी और सब्जियों की खेती कर सकते हैं। सिरसी सरैया निवासी किसान राजकुमार वर्मा के खेत पर आयोजित किसान गोष्ठी में गन्ना बुआई की विधियां भी बताई गईं। वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक डॉक्टर अमरीश कुमार सिंह तोमर, उप गन्ना प्रबंधक बिमल मिश्रा ने भी जानकारियां दी। गन्ना किसान रामलाल, चंद्रिका प्रसाद, रामचरण, बांकेलाल, मोतीलाल और रामदयाल आदि मौजूद रहे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा सीतापुर की तरफ से 6 रोगियों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई। सोसाइटी ने इन रोगियों को गोद ले रखा है। 6 रोगियों को चना, मूंगफली, गुड़, दाल, प्रोटीन पाउडर का वितरण जिला क्षय रोग केंद्र सीतापुर में किया गया। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी मनोज देशमढ़ी, सीतापुर के उप सभापति फरहाद बेग सनी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान अंसारी, डॉक्टर अरशद जमाल, आशीष दीक्षित, रियाज अहमद, नवल किशोर आदि मौजूद रहे। नैमिषारण्य के पहला आश्रम पर ब्रह्मलीन महंत भरतदास की दूसरी पुण्यतिथि पर विशाल भंडारा हुआ। भंडारे का आयोजन पहला आश्रम महंत नारायण दास ने किया। मौनी अमावस्या पर तमाम श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। महंत भरतदास के शिष्यों और अनुयायियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भंडारे में बजरंग दास, रामचरण दास, साध्वी सरोज देवी, हरिलाल, गुलाब दास, अजय दास, शुभम पांडे सहित तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भाजपा में मंडल अध्यक्ष पद को लेकर बधाइयों का दौर जारी है। यह बधाइयां कमलापुर के आशुतोष मिश्रा को सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर दी जा रही हैं। हालांकि भाजपा में उत्तर प्रदेश या जिला कार्यालय से नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों की कोई सूची जारी नहीं की गई है। सच्चाई क्या है या अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल नवनियुक्त कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा को सोशल मीडिया पर लगातार बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। नगर महमूदाबाद स्थित श्री संकटा देवी धाम में शुक्रवार को विराट युवा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री सतीश शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि युवाओं ने भारत को नई दिशा देने का काम किया है। सम्मेलन में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष MLC प्रांशु दत्त द्विवेदी, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, मंदिर समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, अशोक नाग, नारायण अग्रवाल सहित तमाम युवा मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आई इंडिया देखें। माघ माह के मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने चक्रतीर्थ और आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाई। नैमिषारण्य में भक्तों के पहुंचने के सिलसिले के एक दिन पहले से ही शुरू हो गया था। रात के 12 बजते ही चक्रतीर्थ और गोमती नदी पर श्रद्धालुओं का मेला उमड़ने लगा। भक्तों ने मौन रखकर डुबकी लगाने के साथ ही देव मंदिरों में जाकर माथा टेका। DLSA सचिव एवं न्यायाधीश सीतापुर अभिषेक उपाध्याय ने जिला प्रशासन को तत्काल वृक्षों को मुक्त करने और यथोचित नियम बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने यह आदेश सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के आधार पर जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि भविष्य में वृक्षों को लंबे समय तक बंधन में न रखने का नियम बनाया जाए ताकि उन्हें ट्री गार्ड से मुक्त किया जा सके। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे आशुतोष शुक्ला के पत्र पर जारी किया गया है। दरअसल आशुतोष शुक्ला ने इस संबंध में एक पत्र नालसा दिल्ली को 3 नवंबर 2023 को लिखा था, जिसके बाद सीतापुर में DLSA सचिव अभिषेक उपाध्याय ने यह आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ की शिक्षा पंचायत 10 फरवरी को बरेली में होगी। मनोहर भूषण इंटर कॉलेज बरेली में आयोजित शिक्षा पंचायत में लिपिक वर्ग और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाग लेंगे। इस पंचायत को मुख्य अतिथि वन मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार एवं विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी संघ के प्रदेश महामंत्री मुकेश सिंह सिकरवार ने दी। CSC कसमंडा परिसर से त्रिलोकीनाथ भगवान राधा कृष्ण की बारात गाजे बाजे के साथ निकाली गई। आचार्य उमेश कुमार शुक्ल, गुरु प्रसाद अवस्थी और पिंटू मिश्रा ने विधि विधान से पूजन कराया। भगवान को 101 कलशों से स्नान कराया गया। विभिन्न मंदिरों से भ्रमण कर बारात पुनः
सीएससी कसमंडा परिसर पहुंची। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, सीएससी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर कामरान अब्दुल हसन, डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर अतुल कुशवाहा, आरएलडी प्रदेश सचिव आरपी सिंह चौहान, जेपी सिंह चौहान सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षकों को आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए गए। मास्टर ट्रेनर बीडी भार्गव ने शिक्षकों को आपदा के कारण और उनसे बचाव का मॉक ड्रिल कराया। कार्यशाला में भूकंप, अग्निकांड, वाहन दुर्घटना, बाढ़, महामारी, युद्ध जैसी आपदाओं के समय बरती जाने वाली सावधानियां बताई गईं। इस मौके पर शिक्षक अनवर अली, रामचंद्र वर्मा, संदीप कुमार, महफूज खां, अमिता वर्मा, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद हफीज आदि मौजूद रहे। श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली के चयनित विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। स्मार्टफोन का वितरण 13 फरवरी को स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं में किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत फोन का वितरण सिधौली विधायक मनीष रावत करेंगे। इस आशय की जानकारी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया, स्मार्टफोन का वितरण सुबह 10 बजे से किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर युवा राष्ट्रीय लोकदल ने आभार व्यक्त किया है। लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेश चौधरी ने किसानों को गुड़ खिलाकर बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर मुन्नीलाल यादव, जितेंद्र मिश्रा, डब्बू यादव, विजयपाल सिंह, छत्रपाल, राम बालक रावत, शुभम यादव, खुशीराम रावत, मनीष, मयंक यादव मौजूद रहे। श्री संकटा देवी धाम महमूदाबाद में आयोजित श्री राम कथा के छठे दिन श्रोताओं को भगवान राम की महिमा बताई गई। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका ऋचा मिश्रा ने कथा प्रवचन करते हुए कहा, रामावतार मानव रूप में मर्यादा अवतरण है। राम का नाम उनके चरित्र का सजीव दर्शन बन गया है। जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है वह विद्यमान रहते हैं। राम का नाम लेने वाला मानव स्वयं पवित्र हो जाता है। कथा पंडाल में कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, मां संकटा देवी धाम समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, डॉक्टर ए मणि मिश्रा, प्राची दीक्षित, आशा दुबे, उर्मिला रस्तोगी, करुणा शंकर शुक्ला, मनोज शुक्ला सहित तमाम कथा प्रेमी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। मां संकटा देवी धाम में आयोजित श्री सतचंडी महायज्ञ में शुक्रवार को मूर्तियों को धूपा धिवास गंधा दिवास कराया गया। यज्ञाचार्य पंडित अखिलेश चंद्र शास्त्री ने अविवाहित देवताओं के साथ गौ पूजन संपन्न कराया। आचार्य ने बताया, शनिवार को पूजन अर्चन के बाद देव प्रतिमाओं का मिष्ठानाधिवास होगा। इस मौके पर समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, किरण वाजपेयी, अनंजय आशीष वाजपेयी, ऋतुजा वाजपेयी, सुशीला वर्मा, शशांक वर्मा, चंद्रकांत रस्तोगी, ऋचा रस्तोगी, पीयूष वर्मा आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरेठी में नलकूप बोरिंग की स्थलीय जांच की गई। अशासी अभियंता लघु सिंचाई सीतापुर हरीशचंद्र गुप्ता, सहायक अभियंता संदीप कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही सिंचाई विभाग की बीटी पूजा गौतम ने जियो टैगिंग कर अधिकारियों को दिखाया। इसी गांव में दूसरी बोरिंग जियो टैगिंग विभाग के बीटी दिनेश पाल ने की। किसानों को लघु सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर जेई बुद्धालाल, किसान महाराज सिंह, अमित कुमार आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरैया और छाजन में जन चौपाल के जरिए सरकार की योजनाओं को बताया गया। चौपाल में आई जन शिकायतों के निस्तारण का भी प्रयास संबंधित अधिकारियों ने किया। जन चौपाल में सहायक विकास अधिकारी पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह, सचिव अभय प्रताप, दीपक, हरशंकर वर्मा आदि मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव एवं आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के साथ ही संभ्रांत जनों के साथ बैठकें की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना पिसावा की पुलिस चौकी कुतुबनगर में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में थाना प्रभारी ओमवीर सिंह चौहान ने ग्राम प्रधानों और धर्म गुरुओं से अपील की कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहें। बैठक में प्रधान चांद, पूर्व प्रधान निजामुद्दीन, बिक्की गुप्ता, तनवीर हसन, राणा प्रताप, राधेश्याम, दिलसाद, विनय कुमार, लालता प्रसाद, अतुल यादव, मोहम्मद सलमान, प्रमोद कुमार मौर्य, चंद्रशेखर आदि मौजूद रहे। भाजपा की तरह समाजवादी पार्टी ने भी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को हासिल करने का लक्ष्य साध रखा है। पार्टी की तरफ से घोषित किए गए प्रत्याशियों ने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए आम जनमानस को सपा की नीतियों से अवगत कराना शुरू कर दिया है। गुरुवार को नगर हरगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद शुक्रवार को धौरारा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के समर्थन में मोहाली में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय सचिव जयशंकर पांडे, पूर्व एमएलसी शशांक यादव, सपा नेता मोहन वाजपेयी, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक सुनील लाला, सपा जिलाध्यक्ष छतपाल सिंह यादव और प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सम्मेलन में पूर्व चेयरमैन दिनेश गुप्ता टीटू, रमेश शुक्ला, अविनाश मिश्रा, अरुण दीक्षित, हर्षित गुप्ता, पवन कनौजिया, अभय मिश्रा, सुरेंद्र अवस्थी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा के ग्राम फतुहापुर में चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को कलश यात्रा के साथ होगी। महायज्ञ में नैमिषारण्य धाम के ओम प्रकाशानंद सरस्वती भागवत कथा का रसपान कराएंगे। आयोजक मंडल के सदस्य ब्रजेश शुक्ल मधुकर ने बताया कि मथुरा वृंदावन के कलाकारों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। महायज्ञ का समापन 18 फरवरी को विशाल भंडारे के साथ होगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी ने अपने जन्मदिन पर बचपन की यादें ताज़ा की हैं। जन्मदिन मनाने के लिए वह प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा पहुंचे। विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं के बीच मीठा, टॉफी आदि का वितरण कर बचपन की यादें ताज़ा की। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि इसी स्कूल में उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की है। विद्यालय के शिक्षकों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर सभासद जावेद अहमद, अजितेश शुक्ला, पंकज त्रिपाठी, श्रेयांश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर के कई मोहल्लों के बासिंदों के सामने पेयजल का संकट आ खड़ा हुआ है। दरअसल 24 घंटे से अधिक समय के लिए जलापूर्ति बंद रहेगी। मोहल्लों में 9 फरवरी की रात से 11 फरवरी की दोपहर 11 बजे तक पानी की आपूर्ति नहीं की जानी है। खासकर आवास विकास के एबीसी ब्लॉक, सुदामापुरी, सदर बाजार, बेगम बाग, कटहली बाग आदि मोहल्लों में पाइपलाइन की शिफ्टिंग की जानी है, जिसकी वजह से पेयजल आपूर्ति को ठप रखा जाएगा। हालांकि नगर पालिका की तरफ से प्रत्येक मोहल्ले के लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है। विस्तृत खबर देखने के लिए आई इंडिया देखें। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कक्षा 12 के 12वीं बैच के छात्रों को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। समारोह में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में मिस्टर फेयरवेल एंड मिस फेयरवेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में चंद्र प्रकाश मिश्रा को मिस्टर फेयरवेल और कार्तिक गुप्ता को मिस फेयरवेल चुना गया। इस मौके पर विद्यालय के उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया, सचिव परिचित दीक्षित त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रोत्साहित किया। 44वें मंडलीय बेसिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण डीआईओएस सीतापुर राजेंद्र सिंह, डीआईओएस लखीमपुर खीरी, पीएसए सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने किया। इससे पूर्व प्राथमिक स्तर पर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं। प्रतियोगिता का संचालन जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने किया। लोकसभा चुनाव का शंखनाद अभी भले ही नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार गति पकड़ती जा रही है। लोकसभा धौरारा क्षेत्र में संभावित प्रत्याशी विनीता राजवंशी ने क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क कर चुनाव लड़ने के संकेत दिए।
इस दौरान विनीता राजवंशी ने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। महंगाई और बेरोजगारी के लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में आयोजित नसबंदी शिविर में 34 महिलाओं की नसबंदी परिवार नियोजन के तहत की गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने बताया कि पंजीकृत महिलाओं का ऑपरेशन डॉक्टर गोविंद गुप्ता के द्वारा किया गया। ऑपरेशन के बाद सभी महिलाओं की जांच कर उन्हें घर भेज दिया गया। शिविर में अमित कुमार, नर्स बबली रावत, उषा लता ने सहयोग प्रदान किया। लहरपुर क्षेत्र के लालजी इंटर कॉलेज मोहरैया खुर्द में विद्यार्थियों को कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी गई। पूर्व माध्यमिक विद्यालय डिंगुरापुर में भी छात्र छात्राओं को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया गया। कॉलेज के प्रबंधक अभिषेक सिंह, सरोज कुमार सिंह, संजय वर्मा, कुलदीप सिंह, मोहम्मद आरिफ, मूलचंद, उपेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद की। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था बुलंदी ने 2020 घंटे तक लगातार कवि सम्मेलन आयोजित कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्था ने वर्चुअल कवि सम्मेलन का शुभारंभ 10 से 19 जनवरी के मध्य आयोजित किया। इस दौरान वर्चुअल कवि सम्मेलन में 55 देशों के 1206 साहित्यकारों, कवियों ने भाग लिया। संस्था की तरफ से सक्रिय सहभागिता के लिए लखीमपुर नगर के साहित्यकार राममोहन गुप्ता को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान संस्था के संस्थापक कवि विवेक बादल बाजपुरी, संरक्षक पंकज शर्मा ने प्रदान किया। नवागत सीडीपीओ पूजा त्रिपाठी ने जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। ताबड़तोड़ निरीक्षण से कार्यकर्तियों में हड़कंप मच गया। सीडीपीओ ने केंद्र लुधौरी का निरीक्षण कर जानकारी ली, जहां उन्हें कार्यकर्ती बिट्टी देवी और सहायिका उपस्थित मिली। इसके अलावा उन्होंने नवनिर्मित भवन और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद पुरैना केंद्र पहुंचकर जानकारी ली। मौके पर मौजूद कार्यकर्तियों को आवश्यक निर्देश दिए। परिषदीय स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना से जातिवाद की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है। योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को पोषण युक्त भोजन भी मिल रहा है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निरीक्षणों से एमडीएम में लगातार सुधार जारी है। बीएसएफ प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जिले में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण भोजन स्कूलों में बच्चों को दिया जा रहा है। गोला गोकर्णनाथ से विधायक अमन अरविंद गिरी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान गोला के सर्वांगीण विकास पर उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की। इसके अलावा गन्ना किसानों के भुगतान और मंदिर के कॉरिडोर पर भी विचार विमर्श हुआ। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी चुनाव को लेकर भी विधायक अमन गिरी से जानकारी ली। जिला कृषि रक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी सत्येंद्र कुमार ने अलग अलग क्षेत्रों में कीटनाशक की दुकानों का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से कीटनाशक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार भनक पाते ही दुकान के शटर गिराकर भाग खड़े हुए। अचानक हुई इस छापेमारी में जिन 4 दुकानों पर अनियमितताएं पाई गईं, उन दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। सत्येंद्र कुमार ने बताया कि औचक छापामार कार्रवाई जारी रहेगी। कंपोजिट विद्यालय पलिया में छात्राओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिला समन्वयक बालिका शिक्षा रेणु श्रीवास्तव ने बताया कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण छात्राओं को दिया गया है। यह प्रशिक्षण शारीरिक और मानसिक रूप से छात्राओं को मजबूत बनाता है। सचिंद्र नारायण दीक्षित ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। योग माया खरे, ज्योति शुक्ला, सुभी अवस्थी, सारिका, खुशबू, अनुराधा सहित कई छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में शामिल रहीं। राष्ट्रीय कुर्मी महासंघ द्वारा आयोजित महापंचायत स्थगित कर दी गई है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव बहादुर पटेल ने बताया कि 11 फरवरी को परीक्षा के दृष्टिगत फिलहाल महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, अखिलेश वर्मा, नीतीश कुमार वर्मा, राजेश पटेल आदि मौजूद रहे। निघासन सिविल बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सिविल जज प्रीति यादव ने पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता,
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद अमीन, महामंत्री हरिनंदन यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मौनी अमावस्या पर सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। बहराइच बॉर्डर पर स्थित जालिम नगर पुल के पास डुबकी लगाने के लिए आस्था का सैलाब सा उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान करने के साथ ही जरूरतमंदों में तिल और चावल बांटकर पुण्य कमाया। बैंकों में धोखाधड़ी जारी है। खाता धारक धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। इंडियन बैंक की शाखा खमरिया में एक दिव्यांग ग्राहक के खाते से हजारों रुपए निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, ग्राहक के मोबाइल नंबर को बदलकर एटीएम कार्ड भी जारी कर दिया गया। ग्राहक का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से यह फ्रॉड किया गया है। शाखा प्रबंधक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है। तहसील सेंटर बार एसोसिएशन मितौली की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। अध्यक्ष पद पर दया कृष्ण और सतीश चंद्र मिश्रा के बीच चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा को एक मत से विजयी घोषित किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर, मुख्य चुनाव अधिकारी मोहम्मद अब्बास जैदी, सहायक चुनाव अधिकारी उमाकांत तिवारी, एडवोकेट पुनेश राज की देखरेख में संपन्न हुई। निर्वाचन अधिकारी ने बताया, मंत्री पद पर मुकेश मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर गिरजेश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष पद पर अखिलेश कुमार आदि को विजयी घोषित किया गया। निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बेहजम टड़वा में आयोजित 5 दिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ और रामकथा का समापन कन्या भोज के साथ हुआ। प्रदेश प्रचारक संत प्रकोष्ठ भारतीय हिंदू परिषद कमल मिश्रा ने प्रकाश डाला। परिषद के संस्थापक कथा व्यास पवनेश सिंह ने कहा कि ध्यान यज्ञ के माध्यम से समाज में एकजुटता आती है। यह आयोजन हरिओम मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अमित कुमार शुक्ला, रूपेश कुमार, अविचल मिश्रा, शिवांशु अवस्थी, राम लखन शुक्ला, राजेश अवस्थी आदि मौजूद हुए। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने के साथ ही आरएलडी और बीजेपी में डील का फाइनल होना तय माना जाने लगा है। ऐसे में अब यह हर कोई जानना चाह रहा है कि डील क्या हुई है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरएलडी को बिजनौर और बागपत की 2 लोकसभा सीटें मिलेंगी। एक राज्यसभा और एमएलसी की सीट मिलेगी। योगी कैबिनेट में आरएलडी के 2 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। बाबा को भारत रत्न मिलने पर रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, दिल जीत लिया, यानी सपा को अब दिल से निकाल दिया। अयोध्या में रामलला के हर रोज लाखों लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को फिल्म जगत की महान हस्ती अभिनेता अमिताभ बच्चन फिर एक बार रामलला के दरबार में दोबारा हाजिरी लगाने पहुंचे। अमिताभ बच्चन का एक वीडियो भी सामने आया है। भगवा कुर्ता पैजामा पहने अमिताभ ने रामलला के दर्शन किए। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन ने सोने का हार भी भेंट किया। भारत सरकार द्वारा महान हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने के जारी सिलसिले के बीच बायोगैस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले वैज्ञानिक स्वर्गीय रामबख्श सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के रहने वाले स्वर्गीय रामबख्श सिंह ने 9 सितंबर 1952 को सीतापुर के रामनगर में भारत का पहला गोबर गैस संयंत्र डिजाइन और स्थापित किया था। भारत से लेकर किन किन देशों में उन्होंने डंका बजाया और परिवार क्या कर रहा है मांग, पूरी खबर देखने के लिए आई इंडिया देखें। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा की जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी दिए जाने के आह्वान पर हजारों मुस्लिम बरेली में सड़कों पर उतर आए। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर चौक चौबंद प्रबंध किए, लेकिन हंगामे की भी खबरें आईं, पर पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते कोई बड़ा बवाल नहीं हो सका। इस बीच खबर ये आ रही है कि मुस्लिम नेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संबंधित खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखें। योगी सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को एक और सौगात दी है। कर्मचारियों को 10% महंगाई भत्ता मिलने की मंजूरी के बाद अब डीए भी मिलेगा।
शासन ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के लगभग 12,000 नियमित कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि 10% महंगाई भत्ते की मंजूरी मिलने से कर्मचारियों में खुशी है। उन्होंने इसके लिए योगी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।